हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अचीवर पॉइंट HRT में पुनः स्वागत है। आज हम लोग RRB NTPC के तहत एक पद है लेवल 5 का, जिसका नाम है गुड्स गार्ड। इस पे डिटेल चर्चा करेंगे कि इनका वर्क प्रोफाइल और जॉब का नेचर कैसा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हॉलीडे। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि हॉलीडे क्या होता है। हॉलीडे देखिए, इसमें रेलवे में हॉलीडे आपको 10 CL 10 छुट्टी मिलेगी और ALAP जो है 30 छुट्टी मिलेगी और सीक जिसको कहते हैं मेडिकल छुट्टी वो आपको 10 मिलेगी। ये छुट्टी का प्रकार है, इसमें इतना छुट्टी आपको मिलेगा। नेक्स्ट है वर्क। बहुत जरूरी है ये जानना कि गुड्स गार्ड का काम क्या होता है, वर्क क्या होता है। तो दोस्तों, मुख्यतः जो गुड्स गार्ड होते हैं वो ट्रेन जो चल रही है, चलती ट्रेन की रनिंग जो ट्रेन है उसके इंचार्ज होते हैं, हेड होते हैं। उन्हीं के ऊपर पूरा जिम्मेदारी होता है ट्रेन के संचालन का। ड्राइवर कुछ नहीं होते, ड्राइवर को जैसा आदेश मिलता है, सिग्नल मिलता है, वैसा कार्य करते हैं। गुड्स गार्ड जो होते हैं उनका कार्य होता है कि सेफली गाड़ी को, ट्रेन को कैसे चलाएं। जैसे अगर शुरुआत में आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको मालगाड़ी पे भेजा जाएगा। मालगाड़ी पे आपको देखना है कि जो डब्बे होते हैं, वैगन होते हैं, उसका डोर क्लोज है कि नहीं। और गार्ड साहब का डब्बा जो देखते होंगे आपकी सबसे लास्ट में होता है, वो इसलिए होता है कि ताकि ये न हो, ऐसा कभी कोई घटना ना हो कि कुछ डब्बे कट के पीछे रह गए और ड्राइवर साहब आगे गाड़ी लेकर चले गए। तो इसलिए इनका डब्बा पीछे रहता है और ये जो होते हैं ट्रेन के इंचार्ज होते हैं, रनिंग ट्रेन के। और ये बहुत सारा के काम देखते होंगे, बैठे बैठे रिपोर्ट तैयार करते रहते हैं और ताकि किसी भी तरह की किसी भी कोई समस्या गाड़ी में उत्पन्न ना हो। यही इनका मुख्य रूप से काम होता है। अब वर्क आवर्स में आपको पता चलेगा कि कितने घंटे का कार्य करते हैं। तो ये जो होता है वर्किंग आवर्स, इनका कोई फिक्स नहीं रहता है। हर डिवीजन में लॉबी होता है और लॉबी जो होता है, लॉबी से आपको बताया जाएगा कि आपको फलना बैगन को ले जाना है, मालगाड़ी को ले जाना है। आप मालगाड़ी में जाएंगे, उसका एक बीट बना होता है, जैसे टीटी लोग का एक बीट बना होता है, उसी तरह गार्ड और क्या बोलता है ALP जो ड्राइवर होते हैं उनका लॉबी होता है। वहां से उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आपको गाड़ी लेकर के जाना है। तो वहां से इंस्ट्रक्शन मिलता है कि इस गाड़ी में जाना है, तो आपका एक बीट बना रहता है कि वहां से यहां तक, यहां से वहां तक आपको जाना है, उसी दौरान आपको काम करना है। अगला जो क्राइटेरिया है कि मेडिकल क्या होता है इसमें। तो मेडिकल जो होता है, मेडिकल का कैटेगरी इसमें A2 होता है। A2 आपको मेडिकल कैटेगरी में होना चाहिए। A2 का डिस्क्रिप्शन आपको जो नोटिफिकेशन होगा उसमें दिखा होगा कि आपका क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगला है पोस्टिंग। पोस्टिंग का मैंने बता ही दिया कि हर डिवीजन में जो है एक लॉबी होता है, उसी में आपकी पोस्टिंग होगी और उसी हिसाब से उस लॉबी से आपकी ड्यूटी लगेगी। प्रमोशन का इसमें देखिए, प्रमोशन में सबसे पहले आप गुड्स गार्ड बनिएगा। उसके बाद जब आपकी पोस्टिंग होगी तो 3 से 4 साल में आप बन जाइएगा सीनियर गुड्स गार्ड। उसके बाद बनिएगा पैसेंजर गुड्स गार्ड, फिर आप बनिएगा सीनियर पैसेंजर गार्ड्स। उसके बाद लास्ट में जो प्रमोशन होता है मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में, आपका एक्सप्रेस ट्रेन गार्ड, ये आप बनिएगा। ये आपका सिंपल प्रमोशन है, आपको इसमें कोई एग्जाम नहीं देना है। जो जब आपकी पोस्टिंग होगी तब आपको ZRTI के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड में भेजा जाता है, जिसमें आपको करीब पहले 45 दिनों का होता था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये जो ट्रेनिंग पीरियड है इसको घटा करके 30 डेज कर दिया गया है। सुनने में आ रहा है, जो भी होगा आपको दिया जाएगा। तो जब आपकी 30 डेज की जो ZRTI में ट्रेनिंग होगी, उसमें जो मेरिट में ऊपर रहेंगे उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी सीनियरिटी के हिसाब से। तो ये जो आप रैंक ला रहे हैं CBT 1 CBT 2 में, इसमें नहीं, जो आप ZRTI में रैंक आएगा आपका, उसके हिसाब से सीनियरिटी के हिसाब से आपका प्रमोशन होगा। उसके बाद होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन, जैसा कि हम लोग ASM वाले वीडियो में भी देखे थे। तो
डिपार्टमेंटल में आप बनिएगा, जब 4200 में जाएगा उसके बाद आपको वही मिलेगा, सेक्शन कंट्रोलर बनने का मौका मिलेगा। उसके बाद आप बनिएगा चीफ कंट्रोलर, यही आपका प्रमोशन है। और जिस तरह स्टेशन मास्टर में हम लोगों ने देखा था प्रमोशन का, एओम, डीओम और सीनियर डीओम, सेम इसमें भी वही है, क्योंकि डिपार्टमेंट दोनों सेम है। वो भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से है, ये भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से। लास्ट जो है वो है सैलरी। सैलरी का चर्चा करेंगे। सैलरी का चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है गुड्स गार्ड के लिए, इसलिए कि रेलवे में क्लास 3 के जितने भी पोस्ट हैं उसमें सबसे ज्यादा सैलरी जो है गुड्स गार्ड को मिलता है। वो क्यों मिलता है, देखिए। बेसिक पे तो उनका 2800 जीपी है, यानी लेवल 5 है, उसके अनुसार 29,200 रहता है। हमने पूरे वीडियो में सबका डीए, टीए, एचआरए और कैसे निकालते हैं सब बता दिया मैंने, पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। उसी तरह अभी जो डीए है 4% हाइक होकर के 38% हो गया है। आपको 29,200 का 38% निकाल लेना है, और टीए का जो क्राइटेरिया है 1800 प्लस जो उस समय रेट चल रहा होगा डीए का, उसको 1800 का 38% निकाल के यहाँ कर लेना है। एचआरए जो है सबसे न्यूनतम जो है 9% है, जैसा कि पहले भी वीडियो में बात आ चुके हैं। एक्स वाई जेड 9, 18, 27 के परसेंटेज मिलता है। यहाँ जो होता है ये सबसे लोएस्ट होता है। 5 लाख से कम की आबादी, 5 लाख से कम की आबादी वहां 9%, और 5 लाख से 50 लाख, 5 to 50 लाख के बीच अगर है तो वहां आपको 18%, और 50 लाख से ऊपर की आबादी है तब आपको 27% एचआरए दिया जाता है। ये है, आप देखिए जो मेन है इसमें सैलरी हाइक करने का वो रीजन कहाँ है, ये है रनिंग अलाउंस। रनिंग अलाउंस क्या होता है, तो जो रनिंग स्टाफ होते हैं, जैसे रनिंग स्टाफ में एलपी और गार्ड आते हैं, तो रनिंग अलाउंस को जो आपका बेसिक होगा उसका 30% एक्स्ट्रा दिया जाता है। मतलब बेसिक का 30%, इसका 30% और ऐड कर लीजिएगा, और इस पर आपको डीए जो 38% दिया जाता है वो दिया जाएगा, 38% और दिया जाएगा, तो इससे सैलरी हाइक हो जाता है। फिर आता है सबसे लास्ट पॉइंट है माइलेज। अभी जहां तक मुझे जानकारी मिली है 4 रुपये 75 पैसे, 4 रुपये 75 पैसे आपको माइलेज मिलता है पर किलोमीटर, RS पर किलोमीटर। आप अगर गाड़ी 100 किलोमीटर लेकर जाते हैं तो आपको 475 रुपये बन जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर का 4.75 रुपीज आपको मिलता है 1 किलोमीटर का। तो इससे आप देखते हैं तो सैलरी जो है, अगर कोई इनिशियली ज्वाइन करता है अगर गुड्स गार्ड, तो उसकी सैलरी मिनिमम 70K यानी 70,000 रुपये, 70,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।